देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात चुनाव की और चुनावों में क्रिकेट सेलिब्रिटी की वाइफ की एंट्री की। कौन है वो, ये भी बताएंगे और उनकी एंट्री क्यों खास है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत, क्योंकि जानकारी यदि आधी अधूरी हो तो राजनीति पूरी समझ में नहीं आती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यही बढ़ते नंबर अच्छी जानकारियों के बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। और चलिए बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि चुनाव खास होते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा के हों, निगम के हों या फिर पंचायत के। चुनाव में जीतने वाले की खुशी कहीं कमतर नहीं होती, तो चुनाव खास होते ही हैं। और ख़ास हैं गुजरात चुनाव भी। अभी आदमपुर गुजरा है, नतीजे भी भाजपा के हित में रहे। हिमाचल में भी मतदान हुआ है, परिणाम का इंतज़ार है जो ख़त्म होगा गुजरात चुनाव के परिणामों के साथ ही, क्योंकि गुजरात में चुनाव भले थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन नतीजे हिमाचल और गुजरात के एक ही तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल में चुनाव हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन गुजरात में किसका राज हो सकता है कायम, इसका फैसला 2 तारीखों 1 और 5 दिसंबर को पड़ने वाले वोट करेंगे। वैसे इस बार मोदी शाह के गढ़ गुजरात में विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहे हैं। कहीं कहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा, तो कहीं केजरीवाल के प्रत्याशी जो पत्रकार रह चुके हैं उनका जलवा भी दिखेगा। जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा गुजरात की जनता की सोच का डर सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता पिछले लंबे समय से सत्ता में बीजेपी की सरकार को ही देखती आ रही है, और जनता तो जनार्दन है, कभी भी मन बदल सकती है। इसलिए इधर बीजेपी ने सियासी बिसात पर एक बार फिर से संभला हुआ दाव खेला है। पिछले 27 साल से लगातार सत्ता पर आसीन बीजेपी ने अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए सत्ता विरोधी माहौल की काट को देखते हुए 111 विधायकों में से 38 विधायकों का टिकट काट दिया है और 69 विधायकों पर ही फिर से भरोसा जताया है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक साल 1995 के बाद से ही चुनाव की रणनीति को देखते हुए करीब 30% टिकट जो हैं वो कटते रहे हैं। पिछली सूची में सीएम भूपेंद्र पटेल और हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया गया था। हार्दिक पटेल को टिकट देकर बीजेपी युवा पटेल समुदाय और कांग्रेस को कमज़ोर करने के मोर्चे को साधना चाहती है। अक्सर चुनाव में ये भी देखा जाता है कि पार्टियां स्टारडम पर ज़्यादा जोर देती हैं, फोकस करती हैं। कभी फिल्मों से जुड़े कलाकारों को तो कभी खिलाड़ियों को टिकट देकर जनता को लुभाने का अंदाज जो है वो चलता आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा जडेजा, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। उन्हें जामनगर की सीट से टिकट मिला है। यानी आपको गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पर फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अब फैमिली ड्रामा क्यों? इसलिए क्योंकि एक तरफ रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा हैं जिन्हें भाजपा से टिकट मिला है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इसी सीट के लिए रविंद्र जडेजा की ही बहन नैना को टिकट दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने 3 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो राजपूत की करनी सेना में रह चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को राजपूत वोट मिलने की भी यहाँ उम्मीद है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुई, और अब भाजपा उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का असर इस चुनाव में देखेगा। रिवाबा मूल रूप से गुजरात के राजकोट की ही रहने वाली हैं। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं, हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि रही, सक्रिय रही। रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और साल 2016 में ही रविंद्र जडेजा से उन्होंने विवाह किया है। रिवाबा की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेस की ही ज़्यादा रही है। उनके चाचा हरि सिंह सोलंकी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता हकूबा जडेजा का टिकट काट कर रिवाबा जडेजा को चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ बेहतर की उम्मीद है तभी दाव खेला है, लेकिन भाजपा की ही तरह कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के लिए जडेजा परिवार को ही चुना। जडेजा की बहन नैना ने साल 2019 में ही कांग्रेस का दामन थामा था।
वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला जिला अध्यक्ष पद पर भी हैं और राजनीतिक कार्यों में अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं, अच्छी भागीदारी देती हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी रविवा और बहन नैना दोनों बहुत पहले से अच्छी दोस्त हैं और अब रिश्ते में भी हैं। रविंद्र जडेजा की माताजी का जब निधन हुआ तो वो बहुत छोटे थे, तो उनकी बहन नैना ने ही उन्हें पाला है। लेकिन यहाँ राजनीतिक रास्ते अलग हो चुके हैं, बहन अलग हैं और पत्नी अलग। पत्नी भाजपाई हो गई हैं और जो बहन है उन्होंने हाथ का साथ लिया हुआ है। अधर्म संकट हुआ किसके लिए? इंडियन टीम के उम्दा गेंदबाज रविंद्र जडेजा के लिए कि वो कांग्रेस को वोट देंगे या फिर भाजपा को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सियासी पिच पर मिसेज जडेजा क्या अपने मिस्टर जडेजा की तरह ही अच्छा खेल पाएंगी और क्या ननद भौजाई का ये रिश्ता राजनीति में भी मजबूती दिखा पाएगा या फिर सियासी भेंट चढ़ जाएगा। वैसे साल 2017 में इस सीट के रिजल्ट में यानी जामनगर नॉर्थ असेंबली सीट से बीजेपी को 59% वोटों के साथ जीत मिली थी और कांग्रेस 30% पर ही सिमट कर रह गई थी। फिलहाल दोनों फेज की सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। पहले फेज की 89 सीटों के लिए कैंडिडेट्स 14 नवंबर तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 15 नवंबर तक नामांकनों की जांच होगी और फिर 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सेकेंड फेज की 93 सीटों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। 18 नवंबर तक नामांकनों की जांच होगी और 19 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी 182 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे फेज का 5 दिसंबर को होगा और फिर 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। इलेक्शन कमीशन द्वारा दी हुई जानकारी के मुताबिक गुजरात में कुल 4.91 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 4.61 लाख नए वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। वहीं 9.87 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। 10,460 मतदाताओं की उम्र 100 साल से भी ऊपर है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात में कुल 51,782 मतदान केंद्र और 142 मॉडल मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए 182 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस और सिर्फ महिलाओं के लिए 1,274 मतदान केंद्रों का इंतजाम भी इस बार किया गया है। बताते चलें कि गुजरात में 1995 से ही भाजपा की सत्ता है, यानी 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय से प्रदेश में बीजेपी का बोलबाला है। 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए 15वीं विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं। बात बीते चुनाव की करें तो बीते विधानसभा चुनाव में यानी 2017 में गुजरात में 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 सीटों पर फतेह पाई थी, जबकि जो कांग्रेस है वो 77 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार भाजपा का लक्ष्य यहाँ पर 150 प्लस का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपना 150 प्लस का टारगेट अचीव करेगी या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस टारगेट को तोड़ने में सफल होगी। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात के आम आदमी को कितना लुभा पाएगी, ये देखना भी खास रहेगा गुजरात के इन चुनावों के नतीजों में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।